students, welcome to the session of Arhan Pahaku. I'm your maths mentor Zoha. And students, today we are solving the last sample paper, that is sample paper 10 of our sample paper session. Okay, आज हम last sample paper solve करने वाले हैं. 9 sample paper की वीडियोस आपको ऑलरेडी दे दी गई हैं. अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा. इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी 9 sample papers की लिंक अवेलेबल मिलेंगी. ठीक है, आप उन्हें भी देख लीजिए बिकॉज उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग टर्म 1 जो आपके इसी मंथ होने वाले हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू सेक्शन ए ऑफ दिस सैम्पल पेपर. 16 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होता है. 20 में आपको 16 क्वेश्चन अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करने होंगे. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जब आपको इक्वेशन दी गई है पॉलिनोमियल की तो आपको ये बताना है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस 3 बीटा की वैल्यू क्या होगी. सो ये जो आपको इक्वेशन दी गई है इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, असेंबल कर लेंगे. ठीक, चलिए क्या करें, एलसीएम ले लीजिए. जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस 3 बीटा. अब हम क्या देख रहे हैं, ये आपका सम ऑफ ज़ीरो है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है और ये भी आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है. ठीक है, अब ये जो आपकी इक्वेशन दी गई थी इसे हम कंपेयर कर देंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि क्या होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा. ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा 5 और अल्फ़ा बीटा मिल जाएगा क्या 2. ठीक है, अब इसी को उठा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो अल्फ़ा प्लस बीटा है आपका 5/2, ये हो जाएगा -3 × 2. ओके, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं. क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 6. एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 5 माइनस 12/2. आपका फाइनल आंसर आएगा -7/2. ओके, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, इफ़ अ मैन गोज 24 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, हाउ फार इज ही सिटिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये होना चाहिए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, सो ये आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है. आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए. ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. अब जो पर्सन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो पहले 24 मीटर ईस्ट की तरफ गया. ठीक है, इधर की तरफ. देन यहाँ से उसने 10 मीटर नॉर्थ मूव किया, 10 मीटर नॉर्थ यानी ऊपर. तो अब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितनी दूरी पे है, ये इतनी दूरी पे है. अब आपको पता है सारे डायरेक्शंस के बीच के जो एंगल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री होते हैं. तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस, और अपनी हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. ना 24 का स्क्वायर आपको पता है, नहीं पता तो चलिए निकालते हैं. ये हो जाएगा आपका 4, दिस इज 16, दिस इज 16. सो ये हो गया आपका 576 24 का स्क्वायर. ओके, सो 576 प्लस 100, दिस विल गिव यू 676. अब 676 किसका स्क्वायर होता है, तो 676 स्क्वायर होता है आपका 26 का. सो फ्रॉम हियर वी गेट दैट द हाइपोटेन्यूज इज 26. दैट मीन्स कि जो पर्सन था, जो मैन था, वो 26 मीटर की दूरी पे है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, given that the HCF is this, find out the LCM. Now the two numbers are given to you, HCF is given to you and you have to find out the LCM. So you know the formula that product of LCM and HCF is equals to the product of the respective numbers. So numbers are 96 and 404. HCF is given to you, that is 4, and LCM is not known to you. So you need to find out the LCM. Now see whether it can divide, whether this 4 can divide 96. Yes it can. How many times? 24 times. Okay, so LCM is equals to, आप कर लीजिए मल्टीप्लाई. देखिए आपका 4 और 4 यूनिट डिजिट में आ रहा है. सो इसका मतलब जो आंसर की यूनिट डिजिट होगी उसमें 16 आएगा, तो 6 आपका यूनिट प्लेस होगा. कौन से ऑप्शन में 6 आ रहा है, इस ऑप्शन में. इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिलेगा 9696. ओके, नेक्स्ट, इन वट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस. अब आपको बताना है कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, यहाँ पे हमें लगाना होगा सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट है. क्या मानते हैं हम हमेशा, k/1 या λ/1. तो यहाँ हमें सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है. और k क्या करेंगे हम, सिर्फ x, बिकॉज x भी ले सकते हो, y किसी से भी आप k की वैल्यू निकाल सकते हो. हम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, पूरा लिखने की क्या जरूरत है, हम x ले लेते हैं. सो 3 इज इक्वल्स टू m1x2 यानी k × 6, m2x1 यानी 1 × 1, नीचे हो जाएगा आपका k + 1.
Now simplify this, you will have 3k plus 3 is equals to 6k plus 1. Now take the variables to one side and numbers to one side. Here we have 3k is equals to 2. So from here we have k is equals to 2 by 3. That means option number B, 2:3 is the right answer. नेक्स्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कोसेक थीटा. ठीक है, अब 1 अपॉन कोसेक थीटा को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या होता है, साइन थीटा. अब आपको पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1. सो ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर. एक वायर है जो सर्कल की शेप का है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है. ठीक है, अब इसी वायर को बेंड करके स्क्वायर बना दिया जाता है, तो साइड ऑफ स्क्वायर निकालिए. इसी वायर को हम क्या कर रहे हैं, बेंड करके स्क्वायर बना रहे हैं. तो इसका मतलब जो सर्कल की बाउंड्री होगी उसी बाउंड्री से तो आप स्क्वायर बनाओगे, तो इन दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा. क्या, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. मान लेते हैं इसकी जो साइड है वो एस है. ठीक है, सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस यानी कि 21. ओके, तो ये आपका डिविजिबल है 3 टाइम्स. यहाँ से आपका 4 डिवाइड कर देगा 2 से. ठीक है, ये 2 आपका इसको डिवाइड कर देगा, तो यहाँ से आपको साइड मिल गई क्या, 33 सेंटीमीटर. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, the probability of getting a bad egg from a lot of 400 eggs is 0.035. the number of bad eggs in the lot. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि bad eggs यानी कि फेवरेबल आउटकम आपका है bad eggs. ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.035 आउट ऑफ 400 टोटल एग्स. तो टोटल आपका नीचे होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग्स निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग्स को हमने ऊपर रख दिया. ठीक, अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे नंबर ऑफ बैड एग्स आ जाएंगे. सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 4 5 20. ठीक है, 4 3 12 14. ठीक, सो यहाँ आपका कितने डिजिट बाद डेसिमल है, 3 डिजिट बाद. सो हाउ मेनी बैड एग्स आर देयर, 14 बैड एग्स आर देयर इन 400 एग्स. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इक्वेशन. आपको इसके जीरो निकालने हैं, इसके लिए आपको इस इक्वेशन को किसके बराबर रख देना होगा, जीरो के बराबर. तो अब हमें क्या निकालने पड़ेंगे, अब हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 16 आता हो, और अगर हम उन्हें सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो हमें क्या मिले, 2√2. ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 4√2x प्लस 2√2x. आप चेक कर लीजिए क्या ये मल्टीप्लाई होने पे 16 आ रहा है. तो देखिए 4 2 ज़ा 8 एंड 8√2 2 देंगे आपको, 8 2 ज़ा 16, वो भी निगेटिव 16, बिकॉज आपका बड़ा वाला साइन किसके साथ है, 4√2 के साथ है. ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, अगर हम फैक्टर्स ना भी लें तो आपको ट्रिक पता है क्या है, कि जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो क्या होती हैं, उसकी उल्टी हो जाती हैं. तो ये आपका 4√2 एक आंसर होगा और दूसरा होगा -2√2. सो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन होगा. ये आपके दोनों अल्फा बीटा होंगे. ठीक है, नेक्स्ट, in a triangle ABC it is given that AB is equals to 6, AC is equals to 8 and AD is the bisector of angle A. ठीक है, ये आपका बाइसेक्टर है, तो BD और DC का रेशियो निकाल लें. अब ये वाला आपको मैं फॉर्मूला बता चुकी हूँ कि जब ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ट्रायंगल क्या हो, आपके एंगल को बाइसेक्ट कर रहा हो. ठीक है, तो इस केस में आपका BD और DC का रेशियो हो जाता है इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर जो एंगल को कंटेन कर रहे हैं, यानी कि AB रेशियो AC के बराबर. अब AB है 6, रेशियो AD ये आपका फर्दर डिविजिबल है, हाउ मेनी टाइम्स, 3 से डिविजिबल है, 3/4. आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इफ x इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर थीटा माइनस 1, y इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3y. ठीक है, चलिए हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं वैल्यूज. x है आपका 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये आपका है -3, y की वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा माइनस 2. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 -3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 6. ठीक है, अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से आपको क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बाहर आपको क्या मिला, +5. अगर आपको आइडेंटिटी याद हो क्या होती है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी होती है. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नॉट माइनस. तो यहाँ से आपको 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह आपने 1 रख दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 3 + 5. फाइनल आंसर इज 8, ऑप्शन नंबर सी. ओके,
नेक्स्ट, इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस, देन एक्स आपको कैलकुलेट करनी है उसकी इक्वेशन, वो पॉइंट जिस वे उससे जो भी लाइन क्रॉस होगी उसकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं तो वो कोऑर्डिनेट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं एक्स वाई बीच में है आपका, ठीक है, और ये आपका 1 - 2, ये इक्वी डिस्टेंस है। ओके, तो अगर इक्वी डिस्टेंस है तो जो डिस्टेंस इधर की होगी यहाँ से यहाँ तक वो इसके बराबर हो जाएंगे, यानी कि d1 = d2। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए d1 क्या हो जाएगा आपका, d1 हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा d2 के। d2 क्या हो जाएगा, 1 - x का होल स्क्वायर प्लस -2 - y का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से आपके स्क्वायर रूट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट्स ओपन करिए, आइडेंटिटी लगाइए, क्या हो जाएगा x² + 4 - 2x प्लस y² + 1 - 2y। ओके, आगे इस साइड पे राइट हैंड साइड पे आपका क्या हो जाएगा, 1 + x² - 2x 4 + y² + 4y। ठीक है, अब जो जो आपका कैंसिल आउट हो सकता है उसे कैंसिल कर देंगे, x² से x² हो जाएगा, y² से y² हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा आपके पास, इधर आपके पास बचा 5 - 2x - 2y और राइट हैंड साइड में 5 - 2x + 4y। ठीक है, अब ये आपको मिला। ठीक, 5 से आपका y कैंसिल आउट हो जाएगा, -2x - 2x आपके बोथ साइड हैं, ये भी आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ना जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपका 4, ये 4x होगा, नॉट 2x होगा। ओके, सो दिस इज, ये मैंने गलत लिखा है, ये आपका क्या होगा, 4x होगा। सो 4x होगा। अब आप क्या करिए, जो भी वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, यहाँ से आप लाएंगे तो ये हो जाएगा -2x, यहाँ से आप इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा -6y = 0। अब पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं -2 से, तो आपको मिला x + 3y = 0। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपको राइट ऑप्शन मिला। ठीक है, यहाँ से हमें कोई x और y की वैल्यू नहीं मिली, यहाँ से हमें पूरी इक्वेशन मिल गई, बिकॉज आपके x और y को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर इक्वेशन नहीं बनी, तो जो इक्वेशन है वही आपका एग्जैक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट 12, इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज दिस देन द एरिया ऑफ द सर्किल। क्वेश्चन बोल रहा है अगर रेडियस सर्किल का ही है तो एरिया निकालिए। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। सो पुट द वैल्यू ऑफ r, दिस इज 7/√π एंड दिस इज 7/√π। ठीक है, सो √π मिलके पाई बनाएंगे, जो कैंसिल आउट कर देगा इस पाई को। फाइनल ऑप्शन आपको मिला 49 cm², ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, a bag contains 5 black and 7 red balls and 3 white balls. A ball is drawn from the bag at random. The probability that the drawn ball is red. क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बॉल आपने निकाली वो रेड कलर की बॉल है। तो रेड कितनी बॉल्स हैं, 7 है, तो फेवरेबल 7 हो गया आपके पास आउटकम। टोटल आउटकम कितना हो गया, 15, क्योंकि बैग में कितनी टोटल बॉल्स है, 15 बॉल्स है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 7/15, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, a quadratic polynomial whose 1 0 is 6 and the sum of zeros is 0। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 है और इसमें से कोई भी आप एक मान लो। चलो मान लेते हैं अल्फा जो है वो 6 है, तो अगर अल्फा 6 है तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि दूसरा 0 क्या आ गया, -6। ठीक है, अब आपको इसकी क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन आप जानते हो क्या होती है, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, x² माइनस क्या हो जाएगा, 6 - 6x + 6 × -6। यहाँ से आपको मिला, यहाँ लीनियर टर्म नहीं होगा, x² - 36 आपकी फाइनल इक्वेशन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ ABC। ABC के टर्म्स में आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। ठीक है, क्या दिया है कि ये 35 डिग्री है। ओके, और क्या दिया है, ये एंगल कॉमन है। अगर ये एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, इसका मतलब जो ट्रायंगल LKM है वो सिमिलर है ट्रायंगल PKN के। ठीक है, सिमिलैरिटी बाय एंगल दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं अपनी प्रोपोर्शनैलिटी वाली थ्योरम, जिसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, x/a = c/b + c। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी, जो हो जाएगी ac/b + c। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
इन द गिवन फिगर फाइंड द शेडेड पोर्शन. नाउ यू नो दैट दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. सो ये आपका क्या डायमीटर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा. सो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं. क्या हो जाता है, पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे. 64 + 36 यानी कि हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 10 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज 10 सेंटीमीटर. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ओनली. सो ये जो पार्ट है आपका पूरा, ये क्या है, ये आपका सेमी सर्किल बन रहा है. ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय द एरिया ऑफ सेमी सर्किल. सो शेडेड पोर्शन आपको क्या मिला, शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा, देखिए क्या, सेमी सर्किल का एरिया ये जो होता है πr²/2 माइनस ट्रायंगल का एरिया जो होगा हाफ बेस इंटू हाइट. नाउ पुट द वैल्यूज π/2. ओके, r means the value of pi you need to take is 3.14. So take here 3.14. Okay, now r is what, the radius will be the half of diameter, that is 5 × 5 minus half into base कितना है आपका 6, height कितनी है 8. ओके, सो आप जो फाइनल कट सकता है उसे काट देंगे. यहाँ से आपका ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1.57. ओके, नाउ एग्जैक्ट वैल्यू आप निकालिए, ये हो जाएगा 24. ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो चलिए रफ में करते हैं. 1.57 × 5 × 5. ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, होगा 35, 3 कैरी, 5 × 25, 28, 2, 5 to 7, 7.85. अगेन मल्टीप्लाई विथ 5, 5 × 25, 2 कैरी, 5 × 40, 40 का 2, 4 कैरी, 5 × 35, 39, 39.25 ये आ गया आपका. अब इससे आपको 24 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका आंसर आएगा 15.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, सो कीप योर कैलकुलेशन फास्ट बट एक्यूरेट ऑल्सो. ठीक है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत फास्ट रखनी पड़ती, बढ़ानी पड़ती है. ये सिर्फ प्रैक्टिस से होता है, एक बार लगाने से नहीं आएगा. तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए और अपनी स्पीड को फास्ट रखिए, और कैलकुलेशन एक्यूरेट भी होना चाहिए फास्ट के साथ साथ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेक ए इज इक्वल्स टू, सेक ए किसके बराबर होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है. तो क्या यहाँ कॉस है, नहीं, कॉस तो नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे ऑप्शंस में से देखिए, कॉट ए क्या हो जाता है, 1/cot A tan A. tan A मतलब sin/cos, तो ये नहीं हो सकता. ये साइन का उल्टा होता है, तो ये नहीं हो सकता. ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शन में हमें कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा. चलिए पहले सी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं. सो सी ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√ cot स्क्वायर को अगर हम चेंज कर दें cos स्क्वायर थीटा, नॉट थीटा, ए ले लेते हैं क्योंकि ए है यहाँ पे, हैबिट है थीटा लेने की, साइन स्क्वायर ए. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फर्दर सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में आपका ये साइन स्क्वायर ए अभी बचा हुआ है. ठीक है, फर्दर सॉल्व करिए, ये क्या हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका 1 हो गया, और ये साइन स्क्वायर ए जब अंडर रूट से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा. ठीक है, तो ये आ गया आपका नीचे 1 और ये साइन ए ऊपर चला गया. ठीक, तो ये मिला आपको साइन ए. ठीक, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो इसका मतलब सिर्फ लास्ट ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The probability of guessing the correct answer to certain question is p/12. If the probability of not guessing the correct answer to the same question is 3/4, find the value of p. अब आपको पता है होने का न होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. सो p/12 होने वाला है, 3/4 नहीं होने वाला है. इन दोनों को ऐड करने पे 1 आंसर आएगा, बिकॉज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होने की क्या होती है, 1. ओके, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम आया 12, ये हो जाएगा 9 = 1. दिस इज p = 12 minus 9. सो फ्रॉम दिस वी हैव p इज वैल्यू ऑफ p as 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस has infinitely many solutions. So you know the condition of infinitely many solution, that coefficient of x, ratio of coefficient of x is equals to ratio of coefficient of y is equals to ratio of constant. ठीक है, ये आपकी कंडीशन है. तो चलिए रख देते हैं. यहाँ से a1 क्या मिला, 1. यहाँ पे a2 क्या है, k+1. नाउ b1 इज व्हाट, k+1, b2 इज 9 एंड यू हैव कांस्टेंट ऑल्सो विच इज 5/8k - 1. ओके, सो एक बार हम ले लेते हैं इन दोनों को. जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 9 = k+1 का होल स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं इन दोनों को. अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा 8k - 1 × k+1 इज इक्वल्स टू 45. ठीक है, अब इन दो इक्वेशन से हमें अपने
आंसर को कैलकुलेट करना होगा। चलिए देखते हैं क्या है। सो ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, ठीक है। यहाँ से आपको क्या इक्वेशन मिली, दैट के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक बन रहा है, यहीं से निकल सकती है। सो अगर हम इसके पेयर्स बनाएं तो क्या बनेगा, पेयर आपका ये हो जाएगा आपका 4 2, ठीक है। सो प्लस 4k माइनस 2k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ट्रिक याद रखिए, k की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी -4, दूसरी आएगी 2, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे। सो ए ऑप्शन आपका सही है। अगर आप यहाँ से भी निकालोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। सो नो नीड टू सॉल्व दिस, ठीक है, यहीं से आपको फाइनल आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू। सो देखिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चेंज कर लीजिए इसको साइन और कॉस में इजी बनाने के लिए, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपका क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब न्यूमरेटर का एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लीजिए, तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है आपका, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आइडेंटिटी याद करिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्या हो गया आपका, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, जो कि किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर ए। सो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट, इसका मतलब हमें ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ये भी नहीं हो सकता बिकॉज ये आपका हो जाता है किसके बराबर, कॉस स्क्वायर ए के बराबर, है ना। तो डी भी नहीं हो सकता, होगा आपका सिर्फ सी सही। बट इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको दिखा दूँ कि क्यों ये सही होगा। देखिए कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के बराबर, और यह है आपका -1। जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर ए के, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। फाइनली वी विल हैव कॉट स्क्वायर ए। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन इज सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये आपका सेक्शन ए का, बट इट शुड बी इन सेक्शन बी, ठीक है। ये सेक्शन बी, बिकॉज सेक्शन ए जनरली आपके क्या होते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी में थोड़ा सा आपका मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन होंगे। सो दिस क्वेश्चन शुड बिलोंग टू सेक्शन बी। एनीवेज बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप अगर बुक है तो बुक में आप मार्क कर लीजिए, अदरवाइज आप कहीं नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ओके। चलिए नेक्स्ट सेक्शन बी भी 16 का है। 20 में आपको कितने करने होंगे एग्जाम में, 16 करने होंगे। इट्स योर चॉइस, आप कौन सा चूज करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए सबसे पहले, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, दिस बीटा स्क्वायर। अब ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू, बिकॉज हमें सम ऑफ द जीरोस पता होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और हमें कुछ नहीं पता होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, उसी फॉर्म में बनाएंगे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये कहाँ से आ गया। सो यू नो द आइडेंटिटी दैट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. So what I did, just move this 2 alpha beta to this side and you will get the value of alpha square plus beta square. So I did that only. ठीक है, अब हमें ये मिल गया. यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज दिस इक्वेशन इनटू दैट स्टैंडर्ड मैनर. सो यू विल हैव b by ax plus c by a. Okay, so now here from here we have alpha plus beta is equals to b by a, which is with the negative sign, and alpha beta is equals to c by a. Okay, so now put here in this expression what we will have, minus b upon a whole square minus 2 multiply c by a, and in denominator you will have c by a whole square. Okay, simplify it further, you will have b square upon a square minus 2c upon a, and in numerator you will have c square a square. और simplify कर लीजिए इसको, क्या मिलेगा आपको, यहाँ से एलसीएम मिल जाएगा आपको a स्क्वायर. ठीक है, ये आपका हो गया b स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन c स्क्वायर a स्क्वायर. a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया. फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, b स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन c स्क्वायर. वहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर b सही होगा. ओके, नेक्स्ट,
If a circular grass lawn of 35 meter in radius has a path 7 meter wide running around it on outside, then the area of the path. क्वेश्चन बोल रहा है पाथ का एरिया निकालिए. तो एरिया ऑफ द पाथ का फॉर्मूला आपको पता है, या एरिया ऑफ द रिंग का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. अब आपका जो सर्कुलर ग्रास लॉन है उसकी 35 मीटर रेडियस है और इसके ऑल अराउंड जो है वो एक पाथ है कितना 7 मीटर का. ठीक है. सो रेडियस आपकी इनर रेडियस आपको दी गई 35, 7 मीटर का पाथ है तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी 35 + 7 यानी कि 42. ओके. सो पाई 42 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर. ठीक है, ये आपका आंसर होगा. अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई की वैल्यू लिख लीजिए 42 स्क्वायर. यू नो द वैल्यू ऑफ 42 स्क्वायर? नो. तो इसको थोड़ा इजी मेथड में सॉल्व करते हैं. आइडेंटिटी लगा देते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस. ठीक है. चलिए 22/7 मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे तो 7 आंसर आएगा, प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 77. तो ये 7 से आपका 7 डिवाइड हो गया. ठीक. अब आप देखो यूनिट डिजिट चेक करिए 2 और 7, तो यानी कि आंसर में यूनिट डिजिट 4 आनी चाहिए. किस ऑप्शन में आ रही है? इसमें आ रही है. इसका मतलब ये आपका राइट आंसर होगा. ठीक है. मीटर स्क्वायर नॉट सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर 1694. ओके. नेक्स्ट, a game consists of tossing a coin 3 times and noting the outcomes each time. If getting the same result in all the tosses is a success, then the probability of losing the game. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सारे सेम रिजल्ट आए तीनों बार तो आप जीत जाओगे, अगर नहीं आते हैं तो आप लूज करोगे. यानी कि तीनों कॉइन पे या तो हेड आ जाए तो भी आप जीत जाओगे, या तीनों कॉइन पे टेल आ जाए तो भी आप जीत जाओगे, बट अदरवाइज आप नहीं जीतोगे. तो 3 कॉइन्स में कितने इवेंट्स बनते हैं आपको पता है? 2⁻³ यानी कि 8 इवेंट्स बनते हैं. ओके. अब 8 इवेंट्स के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि कैसे लिखते हैं. तो फर्स्ट आपका हो जाता है हेड हेड हेड, दूसरा हो जाता है टेल टेल टेल. अब जितने भी नीचे इवेंट्स बनेंगे स्टूडेंट्स उसमें ना ही तीनों में हेड आएगा ना ही तीनों में टेल. तो क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ यही 2 आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं. एंड आउट ऑफ हाउ मेनी? आउट ऑफ 8. सो आपकी फाइनल प्रोबेबिलिटी जो हो गई जीतने की वो है 1/4, ऑप्शन नंबर डी. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? तो अगर डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 और 5 के टर्म्स में तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग. चेक कर लेते हैं, ये 2 और 5 में होगा. ठीक है. चेक कर लीजिए इसको. फॉर 2 की पावर कितना हो जाएगा? ये 2. देन आपका 100 आ जाएगा. 2 × 100, 100 के लिए 25/4 यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2. ओके. सो ये आपका क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग. पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, अदरवाइज बाकी सारे ऑप्शन आपके नॉट, क्योंकि ये 3 के टेबल में आ जाता है तो ये भी नहीं होगा. ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 नहीं आ सकता तो ये भी नहीं होगा. एंड दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, सो ये भी नहीं होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन राइट है. नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स दिस दिस दिस. ठीक है. तो अब आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो तीनों की डायमेंशन पता होनी चाहिए, यानी कि तीनों साइड्स की डायमेंशन कितनी है तो ये आपको निकालना पड़ेगा. दिस इज 0 0, दिस इज 2 0 एंड दिस इज 0 2. सो अगर हम यहाँ से डायमेंशन निकालते हैं तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? निकाल लीजिए 0 + 2 - 0 यानी 2 का स्क्वायर. ठीक है. सो फाइनल आंसर आपको मिला 2. यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से आपको 2 - 0 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 0, तो यहाँ भी आपको मिला 2. यहाँ की बात करें तो 2 - 2 का स्क्वायर, ठीक है 4, ये 4 हो जाएगा. यानी यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है? √8 यानी 2/√2. अब पेरीमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों को ऐड कर देना पड़ेगा. तो ये आपको मिला 4 + 2/√2. ठीक है. अब 4 + 2/2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन 26. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी. ठीक है. क्वेश्चन बोल रहा है एक आपका ट्रायंगल है राइट एंगल जिसमें बी पे राइट एंगल है. सो दिस इज ए एंड दिस इज सी. ठीक है. ना PQ आर द पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड BC. ठीक है. AB साइड पे आपका कोई पॉइंट P है, BC साइड पे आपका कोई पॉइंट Q है. ठीक. अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए चारों ऑप्शन में से फिर इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा. ठीक है. तो हम क्या कर लेते हैं, जो पॉइंट्स है उनसे हम ज्वाइन कर लेते हैं. सो ये आपके यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं. कौन कौन से 3? पहले आप नाम लिख लीजिए. तो एक आपका बन रहा है ABQ, एक आपका बन रहा है ABC और एक आपका बन रहा है PBC. इन्हीं तीनों राइट एंगल्स का हम यूज़ करेंगे. ठीक है. और लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी. ठीक है. तो फर्स्ट हम लगाने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपके फर्स्ट ट्रायंगल में. ठीक है. फर्स्ट ट्रायंगल में अगर हमने लगाई तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा AB². ठीक है. प्लस BQ² विल बी इक्वल्स टू AQ². ठीक. अब हम लगाने जा रहे हैं सेकेंड में पाइथागोरस.
सेकेंड में लगाएंगे हमें क्या मिलेगा, सेकेंड में लगाएंगे तो हमें मिलेगा AC² इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा PB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू PC स्क्वायर। ठीक है, अब इन तीनों आइडेंटिटीज़ का हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। सो ये रही आपकी 3 इक्वेशंस। और स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल आपको और मिलेगा अगर हम इसको भी ज्वाइन कर दें, ठीक है, PQ को, तो ये आपको मिलेगा फोर्थ ट्रायंगल कौन सा, PBQ। तो हम इसमें भी पाइथागोरस लगा देंगे। हम क्यों लगा रहे हैं ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। देखिए अगर हम इसमें लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, PB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब हमने ये सब क्यों निकाले, आप अपने चारों ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। आपको क्या लिखा है, AQ स्क्वायर, AQ स्क्वायर, AQ स्क्वायर, AQ। ठीक है, सिमिलरली आपको AQ स्क्वायर की वैल्यू पता है यहाँ से। देन आपका CP स्क्वायर, CP स्क्वायर, यहाँ पे भी CP है, यहाँ पे भी CP है, यहाँ पे भी CP स्क्वायर की भी आपको वैल्यू थर्ड से पता है। सिमिलरली आपका AC स्क्वायर यहाँ पे भी है, AC यहाँ पे भी है, AC यहाँ पे भी, AC, तो AC की भी हमने वैल्यू निकाल ली। लास्ट आपका PQ है तो हमने PQ की भी वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, अब हमने इनकी वैल्यू निकाल के हम इनको क्या करेंगे, हम इनको इन ऑप्शंस में रखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है ये वाला। जब आप इन ऑप्शंस में रखोगे तो जिस ऑप्शन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा वही ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको मेथड समझा दिया कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे, हमने ये क्यों निकाला। बाकी मैं यहाँ पे आपको अब हर ऑप्शन में नहीं करके दिखाऊंगी, मैं आपको ये बता देती हूँ कि राइट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर C। लेकिन आपको करना कैसे, आपको सारे ऑप्शन में रख के वैल्यूज़ को वेरीफाई कराना पड़ेगा। ठीक है, सो तो ये आपका मेथड होगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, सो आई वुड सजेस्ट कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इनको अपने सबसे लास्ट में करना। ठीक है, यहाँ तक आपको करके समझ में आ जाएगा कि इसमें अभी हमें और टाइम लगने वाला, तो आप इसको यहाँ पे छोड़ के लास्ट में करिएगा ताकि आपका पूरा पेपर ख़त्म हो जाए, तो आपको टेंशन नहीं होगी कि हाँ हमारा ज़्यादा टाइम जा रहा है, तब आप फ्री दिमाग से कर सकते हो। यहाँ पे अभी तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये क्वेश्चन है लेंदी, आपका टाइम लगेगा, कम से कम 5 मिनट लेगा ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में। सो आप अपना 5 मिनट सबसे लास्ट वाले में देना जब आपके पास टाइम हो पेपर सॉल्व करने के लिए। पहले आप इस क्वेश्चन को स्किप करके अपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C, और मैंने आपको बता दिया इसको कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट, in the following figure OABC is a square of this side 7 cm, OAC is a quadrant of circle with OS center। आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, सो शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे हम, अगर हम स्क्वायर के एरिया से माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्या एरिया ऑफ स्क्वायर से अगर हम जस्ट अ सेकेंड, एरिया ऑफ स्क्वायर से अगर हम माइनस कर दें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। ठीक है, सो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा S स्क्वायर और क्वाड्रेंट का हो जाएगा πr²/4। ओके, चलिए स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर यानी कि 49 माइनस पाई क्या है 22/7। आर क्या हो जाएगा आपका, भाई ये भी तो 7 ही सेंटीमीटर होगा, तो 7 × 7 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, 7 से आपका 7 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 2, दिस इज 11, ये आपका क्या आएगा 77/2। सो 49 माइनस 77/2 सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा 3। ओके, दिस विल बी 8.5, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 10.5 आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, लेट द वैल्यू ऑफ k, यानी कि अल्फा जो है वो माइनस बीटा के बराबर है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ओके, ठीक है, अब अगर हम यहाँ से अपने वैल्यू को अल्फा प्लस बीटा निकालें यानी कि सम ऑफ जीरोज निकालें तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी नॉट माइनस, बिकॉज माइनस तो पहले से होता है 2k ओनली। ठीक है, अब नेगेटिव है यानी कि अल्फा की जगह आप माइनस बीटा रख दोगे तो माइनस बीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2k। सो यहाँ से 0 इज इक्वल्स टू 2k, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 0। यही आपसे पूछा था, सो A इज द फाइनल ऑप्शन। नेक्स्ट, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड ऑफ लेंथ 4p। ठीक है, ट्रायंगल आपके क्या है, ये आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स क्या है 4p है। AD आपका BC के परपेंडिकुलर है तो आप AD की वैल्यू निकालिए। ठीक, सबसे पहले आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, सो दिस इज
परपेंडिकुलर, तो आप इसे परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, आपको पता है आप इसे एल्टीट्यूड भी कह सकते हो, और यही एल्टीट्यूड ही आपका मीडियन हो जाता है। ठीक है, आपको AD का डायमेंशन निकालना है। सो दिस इज 4P, दिस इज 4P, ओके, और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, 4P हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यही चीज़ मीडियन है, ठीक है, एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है इक्विलेटरल में, तो 4P है, तो ये क्या हो गया आपका 2P, ये क्या हो गया 2P। नाउ दिस पार्ट ऑफ ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, सो व्हाट इज, पाइथागोरस लगा दें, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ठीक है, सो AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, निकालना ही है हमें। DB क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4P स्क्वायर। ठीक है, और AB क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16P स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, व्हाट यू विल हैव 12P स्क्वायर। ओके, अब आप क्या करिए, अब आप ये करिए कि आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपको AD क्या मिला यहाँ से, √12P स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको 12 का क्या अंडर रूट हो जाएगा, 2√3, और ये P हो जाएगा। ठीक, सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, थीटा आपका एक्यूट एंगल है। अब आप देख रहे हैं साइन ऊपर भी है, साइन और नेक्स्ट वाले टर्म में भी है, इसी तरीके से नीचे, तो हम साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। सो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे कर लेते हैं कॉस थीटा। ठीक है, सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, करेक्ट। अब यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से आप थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाएंगे, हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सेम हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, क्या हुआ, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा नॉट माइनस, बिकॉज ऐड करना है, तभी कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार ऐड होके 2 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। सो ये आपका इस तरीके से हो गया। अब ये हमने ऐसा क्यों किया, देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, सिमिलरली नीचे आपका कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा पहले से, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम आ गया, क्या बचा आपके पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो होता है बराबर किसके, टैन थीटा के। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके रख लीजिए, बुकमार्क बना लीजिए। नेक्स्ट 31, इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, if an arc subtends an angle of 60 degree at the center where pi is equals to 22/7, then what will be the length of the arc। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका सर्किल है, ठीक है, इसकी डायमीटर कितनी है 42, कोई आर्क है आपका, ठीक है, जो सर्किल से, ये आर्क है जो सर्किल के सेंटर से कितने डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। सो इस आर्क की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। यू नो द फॉर्मूला ऑफ लेंथ, क्या हो जाता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2πr। ठीक, थीटा कितना है 60, क्वेश्चन ने बताया है। ठीक, तो पाई कितना हो जाएगा 22/7, ये भी आपको क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है। रेडियस कितना हो जाएगा, अगर ये डायमीटर 42 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 42/2। ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 6 42, ये आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 66 × 360, 6 से 6, तो आपकी लेंथ आ गई क्या 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 7 फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स एंड द कार्ड्स आर वेल शफल्ड। ठीक है, 7 फेस कार्ड्स हैं जो कि हम डेक ऑफ कार्ड से रिमूव करते हैं, और कार्ड्स को देन शफल कर दिया जाता है अच्छे से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ फेस कार्ड, क्या प्रोबेबिलिटी है अगर आप उसमें से फेस कार्ड ड्रॉ करो। 7 फेस कार्ड्स हटा दिए जाते हैं। टोटल कितने फेस कार्ड्स होते हैं आपके पास, टोटल होते हैं आपके पास 12 फेस कार्ड्स। 12 में से 7 रिमूव कर दिए, कितने बचे 5, यानी कि अब इस 5 में से आपको एक कार्ड चुनना है। तो 5 अपॉन क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 5 अपॉन 52, नॉट 52, सॉरी 52 नहीं होगा, बिकॉज आपका क्या हो गया, आपको 5, आपने 7 कार्ड्स तो हटा दिए ना, तो 52 - 7 में से चूज करने पड़ेंगे। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 45, यानी कि 5 अपॉन 45 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। इसको सिंप्लीफाई कर ले, 1/9 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे मुझसे मिस्टेक हुई वैसे आपसे भी हो सकती है कि जब आपने 7 रिमूव कर दिया तो डेक में से भी 7 रिमूव हो गए, तो अब आपके पास सिर्फ 45 कार्ड्स बचे हैं चूज़ करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, x इक्वल्स टू पी सेक थीटा, y इज इक्वल्स टू दिस, देन कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है। सो अब इसके लिए तो हमें सारे ऑप्शन में वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी, ठीक है, 1 बाय 1। चलिए सबसे पहले ऑप्शन ए को सॉल्व करेंगे हम। एक्स स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बराबर में है आपका पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक। चलिए यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर है, ये क्यू, अब देखा जाए तो यहाँ कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। पी स्क्वायर थीटा क्यों कुछ कॉमन नहीं है, ठीक, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। चलिए बी पे आ जाते हैं। बी है आपका एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर, ठीक। तो एक्स स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि अपोजिट में है आपका पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब हम इस पोर्शन को थोड़ा सॉल्व करें बिकॉज हमें यहाँ से कांस्टेंट मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट में आपके पास बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये आपकी आइडेंटिटी होती है क्या, दैट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से 1 आपको 1 की वैल्यू क्या मिल गई, दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जब हम यूज़ करेंगे तो ये आपका क्या मिला, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास सेटिस्फाई हो रहा है, सो बी ऑप्शन आपका राइट होगा, हमें फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, the point which divides the line segment joining the points this and this in the ratio 1:2 eternally lies in, पहले आपको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, देन आप बता पाओगे उस कोऑर्डिनेट को देख के कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करके। तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी आपको जनरल मेथड तो पता ही है। क्या हो जाएगा, 7 × 2 प्लस 3 × 1 अपॉन 1 + 2, ये x का हो गया। y का निकाल लेते हैं, माइनस 6 × 2 प्लस 4 × 1 अपॉन 1 अपॉन 1 + 2, ओके। चलिए इसको सॉल्व कर, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 14 + 3 यानी कि 17/3, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -12 + 4 यानी कि -8/3। तो आप देख रहे हो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, ऐसा किस में होता है, ऐसा आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, if the distance between a b is 5 units then find the value of k। so 5 is equals to x2 minus x1 यानी कि 2 minus k का होल स्क्वायर प्लस y2 minus 1 यानी कि 3 minus 3 का होल स्क्वायर। सो आप इसका स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो दिस इज 25 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2 × 2k, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी लगा दी मैंने। सो यहाँ से आपको मिला 25 - 4 इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 4k, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब इसके आप क्या बना लें, पेयर्स बना लें, तो ये हो जाएगा 7 और 3 का पेयर, -7k प्लस 3k माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ट्रिक का इस्तेमाल करिए ताकि टाइम बचे आपका। सो k हो जाएगी, दो वैल्यू आएंगी 7 और दूसरी आएगी -3। सो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, सो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको इसको जीरो निकालना है। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम किसके बराबर कर देंगे, इस इक्वेशन को हम 0 के बराबर कर देंगे। सो यहाँ से आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 4x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसके आप पेयर बना लीजिए, 12 का पेयर आपको बनाना है, तो 12 का पेयर जिसमें 4 है, ऐसा क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 6 और 2, ठीक है। सो 4x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ मैं अगर आपको ट्रिक कहूँगी तो यहाँ नहीं लगेगी बिकॉज x² के साथ कुछ है, ठीक है। सो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन से। तो पूरी इक्वेशन से अगर हम 4 को डिवाइड कर दें तो ये हो जाता है 6/4x, ये हो जाएगा -2/4x, ये हो जाएगा -3/4। अब आप ट्रिक लगा सकते हो, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी क्या, एक मिलेगी -6/4, दूसरी मिलेगी 2/4। सो इस 2/4 को सिंप्लीफाई कर ले 1/2, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। सॉरी, दोनों ऑप्शंस बताने ना, सॉरी, इसको भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3/2। सो एक आपका होगा -3/2, दूसरा होगा 1/2। सो विच ऑप्शन, 1/2 एंड -3/2, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट,
द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई, तो जो एक्स का कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं ए, वो ट्वाइस है किसका, वाई का। ठीक है, तो अगर वाई है ए तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, वाई अगर ए है तो एक्स क्या है उसका ट्वाइस है। अब ये जो कोऑर्डिनेट है पी, ये पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस है आपका क्यू और आर से, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालिए। अब आपको ये निकालना है, बहुत बार कर चुके हैं हम इससे क्वेश्चंस को। ये है आपका लाइन, दिस इज क्यू दैट इज 2 - 5, ओके, एंड दिस इज -3, 6। अब ये एक पॉइंट है पी जो कि इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, अब इक्वी डिस्टेंस है तो इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बराबर, यानी कि ये अगर d1 है तो d1 इक्वल्स टू d2 होगा। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। चलिए करते हैं। d1 क्या हो जाएगा आपका, चलिए d1 निकालिए। d1 यानी कि 2a - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू d2। d2 क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं। 2a + 3 का होल स्क्वायर प्लस a - 6 का होल स्क्वायर। नाउ रिमूव दिस स्क्वायर रूट। ओके, इस स्क्वायर रूट को रिमूव कर दें तो आपके पास क्या बचा, 2a - 2 का होल स्क्वायर प्लस a + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a + 3 का होल स्क्वायर प्लस a - 6 का होल स्क्वायर। ये आपके पास बचा। अब ये क्या हो जाएगा, 4a² + 4, ये हो जाएगा -8a प्लस a² प्लस 25 प्लस 10a। ओके, नेक्स्ट साइड पे आपके पास क्या आ गया, 4a² प्लस 9 प्लस हो जाएगा आपके पास 12a प्लस a² प्लस 36 माइनस 12a। सो प्लस 12a माइनस 12a सब्ट्रैक्ट हो गया, और आपका क्या कट जाएगा, ये आपका 10 है, सॉरी 4a² से 4a², a² से a²। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 29a प्लस 2a इज इक्वल्स टू 9 + 36 क्या हो जाएगा, 45। तो यहाँ से आपको 2a क्या मिला, यहाँ से आपको 2a मिला 45 - 29 विच इज इक्वल्स टू 16। ओके, सो दिस a इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस a इज इक्वल्स टू 8। करेक्ट, a आपको क्या मिल गया, 8 मिल गया। तो यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट बन गया था, सॉरी 16, यानी कि 2 × 8 आपका क्या होगा, 16 हो जाएगा। तो 16 और 8 ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, कुछ डायमेंशन दी गई हैं, पेरीमीटर निकालिए ट्रायंगल ए बी सी का। ठीक है, सो पहला ट्रायंगल है ए बी सी, ये सिमिलर है किस ट्रायंगल के, डी ई और एफ के। ओके, ए बी डी ई की डायमेंशन दी गई है 6, ई एफ की डायमेंशन है 4, डी एफ है 5। ठीक है, बी सी आपका 8 दिया गया, बाकी आपको इसका कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमको पता है कि ये सिमिलर है तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल करेंगे। सो ए बी अपॉन 8 विल बी इक्वल्स टू 6/4, सो 4 to 8। सो ए बी यहाँ से आ गया आपका 12, ये निकाल लिया हमने। ठीक है, फिर से दोबारा से प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे, तो ए सी अपॉन 8 विल बी इक्वल्स टू 5/4, सो 4 to 8, सो ए सी आ गया आपका 10। ठीक, अब तीनों का इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 10 + 12 + 8 यानी कि 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप निकाल लेंगे। मान लेते हैं एक्स वाई सेंट्रॉइड है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3 विद नेक्स्ट y1 + y2 + y3 अपॉन 3। ओके, चलिए प्लस कर लेते हैं सारे x के कोऑर्डिनेट। 3 - 8 -5 हो जाएगा, -5 + 5 यानी कि 0/3। y को कर लेते हैं -7 + 6 -1, -1 + 10 कितना हो जाएगा, 9/3। ओके, तो आपको कोऑर्डिनेट क्या मिला, 0 और 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इफ tan थीटा + sin थीटा इक्वल्स टू m एंड tan थीटा - sin थीटा इक्वल्स टू n, देन आपको m² और n² की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए वैल्यू को पुट कर दें। m² का मतलब tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस n² का मतलब tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके ब्रैकेट को हम आइडेंटिटी के थ्रू ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा tan² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। ठीक, सिमिलरली दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, -tan² थीटा माइनस sin² थीटा
प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। ठीक, अब माइनस से ये कट गया, ये इससे कट गया, आपके पास क्या बचा 4 tan थीटा और साइन थीटा। ठीक, अब इसे हम ओपन कर ले। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बट ऐसा करने से आपका कुछ भी क्या होगा, कट नहीं रहा है, तो आप इसको एज इट इज़ रहन दें। ठीक है, tan थीटा और साइन थीटा। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। स्टूडेंट्स कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी हमें इसे फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4 विद इन अंडर रूट, बिकॉज यहाँ सारे आपके अंडर रूट है ना, इसलिए मैं इसको अंडर रूट करे दे रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, चलिए आगे tan स्क्वायर थीटा की जगह हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन, ये मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये आपका बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इस साइन स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, सो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट, एक ब्रैकेट में हो जाएगा tan थीटा माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए tan थीटा माइनस साइन थीटा है n और tan थीटा प्लस साइन थीटा है m, यानी कि 4 अंडर रूट mn। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन है। ओके, सो स्टूडेंट ये था 40 लास्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन बी का। अब हम चलते हैं केस स्टडी की तरफ, दैट इज सेक्शन सी, जो आपकी 8 मार्क्स का होगा और इसमें आपको एग्जाम में 10 में से कोई 8 करने हैं। ओके, चलिए फर्स्ट केस स्टडी क्या है, प्रभात इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस एंड द लेआउट इज गिवन बिलो। ठीक, the design and the measurement has been made such that the areas of the 2 bedrooms and garden together is 95 square meter। ठीक है, सो ये बेडरूम है, ये बाथरूम है, ये लिविंग रूम, तो 2 बेडरूम्स और गार्डन का मिला के आपको 95 स्क्वायर मीटर का एरिया दिया गया है और इस तरीके से लेआउट बना है। अब इस डेटा पे बेस्ड आपको आंसर देने हैं। चलिए, विच इज़ द करेक्ट इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फ्रॉम दिस सिचुएशन। ठीक है, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 13। ना आप कुछ चीज़ें देख लीजिए, ये आपका 15 मीटर का पूरी बाउंड्री है, अगर इधर की बात करें तो ये 12 मीटर है। ठीक, दिस इज ऑल्सो, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। ठीक है, सो ये 15 है तो ये पूरा 15 ही होगा ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये एक रेक्टेंगल का शेप है, तो रेक्टेंगल का शेप है तो यानी कि बराबर होंगे। सो p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15। सो यहाँ से हमें क्या मिला, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 13। So which option? Option first. Next question. Find the length of the outer boundary of the layout. ठीक है, outer boundary की आपको लेंथ निकालनी है। ठीक, so outer boundary कितनी हो जाएगी, 15 इधर है आपका, 12 ये टोटल इधर है, अगर ऐड कर दें तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं 2l प्लस बी। सो l क्या है 15, ब्रेथ क्या है 12। ठीक है, ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 27। ओके, सो ये क्या हो जाएगा 54 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपकी आउटर बाउंड्री का लेआउट हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड गार्डन इन द लेआउट। दोनों बेडरूम्स का एरिया निकालिए। तो दोनों बेडरूम्स का एरिया निकालना है आपको, बेडरूम 1 और ये है बेडरूम 2। अब देखिए फर्स्ट बेडरूम का एरिया क्या हो जाएगा, p मल्टीप्लाई 5। ओके, सेकेंड बेडरूम का एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका p के बराबर ही है, दिस इज ऑल्सो, सो ये हो जाएंगे, दोनों के लिए आपका कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 5 प्लस गार्डन का एरिया अगर हम कर दें तो गार्डन का एरिया क्या है, दिस इज 5, सो दिस इज ऑल्सो 5 दिस साइड, सो गार्डन का एरिया हो जाएगा q मल्टीप्लाई 5। ओके, आपको याद होगा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको दिया था कि बेडरूम प्लस गार्डन का एरिया बराबर है 95 के। ओके, और हमने एक इक्वेशन अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ये बनाई 41 में कि p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 13। ठीक, चलिए अब इन्हीं दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम p और q की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर ले तो हो जाएगा 10p प्लस 5q इज इक्वल्स टू 95, 5 से डिविजिबल है तो 2p प्लस q इज इक्वल्स टू 19। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, ऐसा करने पे आपको क्या मिलेगा, p इज इक्वल्स टू
19 माइनस 13 यानी कि P की वैल्यू आ गई आपकी क्या 4. ओके, P की वैल्यू 4 नहीं 6. P की वैल्यू आ गई आपकी 6. अब P की वैल्यू 6 आ गई तो Q की भी वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 6 विच इज 7. सो Q इज इक्वल्स टू 7. बट आपको सिर्फ बेडरूम का एरिया और गार्डन का एरिया निकालना है. तो बेडरूम का एरिया अगर P की वैल्यू 6 है तो ये क्या हो जाएगा 30. दोनों बेडरूम्स का तो नहीं पूछा, ईच बेडरूम का पूछा है. तो 6 5 30 मीटर स्क्वायर जो कि ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है. गार्डन भी चेकआउट कर लीजिए, गार्डन है Q7 तो 7 5 35. ठीक है, राइट है ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट आपका 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम बोल रहा है क्वेश्चन. ठीक, सो बेडरूम 1, बेडरूम 2 और गार्डन का एरिया आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 95. ये क्वेश्चन ने दिया था. बाथरूम का एरिया हम निकाल सकते हैं कैसे, ये आपका 5 है. ठीक है, सेकेंड ये आपका 5 है. सो बाथरूम का एरिया कितना हो जाएगा, अगर आप ऐड कर लें तो 95 प्लस 10 हो जाएगा आपका 105. सो ऑल टोटल हमें इन 4 चीज़ों के एरिया पता है. तो टोटल एरिया से अगर हम रेक्टेंगल के माइनस कर दें तो लिविंग रूम का एरिया आ जाएगा. सो लिविंग रूम का एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल के एरिया से आप क्या कर देंगे, बाकी स्क्वायर जो रूम्स के एरिया हैं उनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 15 माइनस 105. ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 180. ओके, माइनस 105 कितना बचा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 75 मीटर स्क्वायर. सो लिविंग रूम कितना हो गया, लिविंग रूम हो गया आपका 75 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ प्लॉट. तो एरिया ऑफ प्लॉट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं. प्लॉट क्या है, रेक्टेंगल शेप का है. तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. ठीक है, सो लेंथ आपको ऑलरेडी पता है कितनी है 15, ब्रेथ आपने कैलकुलेट करी ही थी, ये टोटल कितनी है 12. सो आपका एरिया क्या हो जाएगा, आपका एरिया हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर. इस पूरे एरिया में आपका पूरा प्लॉट बना हुआ है. ओके, सो ये जो ऑप्शंस हैं स्टूडेंट, ये ऑप्शंस आपके पास कोई भी टैली नहीं कर रहा है तो आई थिंक ये सारे ऑप्शंस ही गलत हैं. आपका राइट ऑप्शन 180 मीटर स्क्वायर ही होगा, बिकॉज रेक्टेंगल प्लॉट है, लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है. और अभी हमने 44 क्वेश्चन लास्ट इसी ऑप्शन से निकाला, 180 से 105 को माइनस करके ही निकाला. तो इसका मतलब हमारा 180 ही आंसर करेक्ट है. नाउ लेट्स मूव टू जस्ट वन थिंग, जिनके पास बुक है, जिन्होंने बुक में जिनके पास बुक है उनके ऑप्शंस ऐसे ही होंगे. तो आप वहाँ पे अपने ऑप्शंस पे लिख लीजिए कि ये ऑप्शंस गलत है, या आप कोई भी अपने मैनर में जो भी नोट्स बनाना चाहते हो बना दीजिए. ठीक है, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि इस ऑप्शन में से कैसे आ रहा है. ओके, चलिए नेक्स्ट केस स्टडी है आपकी. इंडियन वाटर डिपार्टमेंट वर कैरिंग आउट पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ वाटर टैंक्स एट एवरी वाटर पम्प टू चेक कार्बोनेट नंबर. ओके, they found some carbonate number at both the water tanks at Shyam's water pump and asked him to empty them immediately and to cover them with a lid. The water tanks have capacities of 420 liter and 130 liter. Okay, Shyam had no other option to empty the two filled water tanks with the help of a bucket. Okay, now इस डेटा पे आपको अपने आंसर्स देने. अब आप ध्यान रखिए, एक की 420 लीटर कैपेसिटी है, दूसरे की 130 लीटर कैपेसिटी है. क्लियर, यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट इज 420 लीटर एंड सेकेंड इज 130 लीटर. नाउ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बकेट ही शुड यूज सो दैट नो वाटर रिमेन्स इन द टैंक्स. ठीक, किस मैक्सिमम कैपेसिटी की बकेट यानी कि बाल्टी उसको यूज़ करनी चाहिए, ताकि जब वो उस बाल्टी से पानी टैंक को खाली करने के लिए निकाले तो टैंक में लास्ट तक पानी नहीं बचना चाहिए. तो इसका मतलब एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इस कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, है ना. कहने का मतलब है कि आपको बराबर इतना रखना है कि कोई भी नंबर ऐसा कुछ ना बचे, डिवाइड करने पे रिमाइंडर ना बचे. सेंस ये है क्वेश्चन का, है ना, कि आपको बकेट से ऐसे इतना कैपेसिटी का बकेट होना चाहिए कि जब आप निकालो तो कोई पानी ना बचे. इसका मतलब एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन दोनों को जब डिवाइड करे तो कोई रिमाइंडर ना बचे, और वो कौन होता है, फैक्टर होता है. तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, किसका, 420 और 130 का. ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं. ये आपका अगर हम ले लें 5 से डिविजिबल या 10 से डायरेक्टली ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 42 और 13. Now, is there any number which can divide 42 and 13 both? No, there is no number such number. So आपका HCF क्या हो गया, आपका HCF हो गया 10, यानी कि 10 लीटर की बकेट अगर हम ले लें तो हमारा पूरा टैंक खाली हो जाएंगे दोनों और कोई पानी नहीं बचेगा. ओके, नेक्स्ट,
HCF जो एक्सप्रेस किया गया है वो इस कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया गया है, यानी कि 10 जो है इनका HCF हमने 10 निकाला, तो 10 इज इक्वल टू 420x प्लस 130y। अब आपको बताना है x और y की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हम फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव है, ऐड करेंगे बहुत बड़ा आंसर आएगा जो 10 के बराबर नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब हम बी ऑप्शन पे सेटिस्फाई करा के देखते हैं। तो फर्स्ट हम ऑप्शन लेते हैं बी। सो 420 मल्टीप्लाई -4 प्लस 130 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1680 निगेटिव का, और ये हो जाएगा आपका 1690। सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव 10। इसका मतलब ऑप्शन बी ही आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस HCF स्मॉलेस्ट कंपोजिट एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर। सो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका होता है 4 एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपका होता है 2। ओके, सो 4 और 2 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो आप सभी को पता होगा HCF ऑफ 4 और 2 इज 2, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि इन दो नंबर्स को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर छोड़ता है डिवाइड करने पे 9 और 7। तो अगर हम रिमाइंडर्स को पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका मतलब फिर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब तो कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर कौन से हैं, 285 माइनस 9 यानी कि 276, और दूसरे का कौन सा है 1249 माइनस 7 यानी कि 1242। तो हमें इन दोनों के क्या निकालने हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। 276 1242, ये आपका किससे डिविजिबल है, दोनों 2 से, बिकॉज इवन है। तो ये हो जाएगा आपका 138, ये हो जाएगा 621, ठीक। अगेन ये 3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 2 से तो नहीं है, सो 46, और ये हो जाएगा आपका 207, ठीक। अब ये किससे डिविजिबल है, अब ये आपका डिविजिबल है 23 से 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 9 टाइम्स। नाउ अब ये डिविजिबल नहीं है, तो HCF आपका क्या हो गया, 6 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 138, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है 10, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन है 99। 10 और 99 का HCF बोल रहा है, तो 10 और 99 कैसे नंबर्स हैं, ये दोनों ही आपके ऐसे नंबर्स हैं जिनमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। सो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे आज के 50 क्वेश्चंस ऑफ सैम्पल पेपर 10। हमने 10 सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं, एंड अगर काउंट किया जाए तो ऑलमोस्ट हमने 500 क्वेश्चन खाली सैम्पल पेपर के थ्रू ही सॉल्व कर लिए, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको केस स्टडीज़ और जो सैम्पल पेपर आपको CBSE ने इशू किया था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन। सो 600 क्वेश्चन टोटल सैम्पल पेपर्स मिला के हमने सॉल्व कर चुके हैं, मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है। आई होप आप सभी ने, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, उन्होंने सारी वीडियोस देखी हुई हैं। अगर आपने सब देखी हुई हैं तो हम लोगों ने एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। एंड आई थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो, या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो अभी तक आपको क्लियर ना हुआ हो, ठीक है। सारे फॉर्मूले अब तक तो आपको, अगर आपने याद नहीं भी किए होंगे तो हम लोगों ने इतनी बार उन फॉर्मूलों को पढ़ा, इतनी बार क्वेश्चंस में यूज़ किया कि वो अब तक आपको याद हो गए होंगे। ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि अब आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन, जो नोट्स आपने बना के रखे अपने लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए, अब रिविजन शुरू कर दीजिए, बिकॉज इसी मंथ आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बिकॉज एग्ज़ाम्स में आपको अच्छे नंबर, सभी को बहुत अच्छे नंबर लाने। हम लोगों के पास बहुत टाइम था प्रैक्टिस के लिए, सभी का रिजल्ट आई होप बहुत अच्छा आएगा। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, वट एवर इट इज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।